वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर आज़म 8 जून तक बीजिंग और रियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात शेड्यूल। चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था सी पैक के जरिए पाकिस्तान में 145 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। दौरे में सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। वेटिकन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस से मुलाकात। मोहसिन नकवी की पॉप फ्रांसिस को पाकिस्तान आने की दावत। पॉप फ्रांसिस ने साने जड़ावाला में तबाहाल मकानों की फौरी बहाली के काम को सराहा। कहा पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा पैगाम मोहब्बत है, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी हो गए। ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की अपीलें मंजूर कर लीं। खुसूसी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी। शहादत में कहाँ लिखा है कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। जहां मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। पीटीआई फैसले पर खुश। बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। इंतकाम पर मबनी सियासी केस खत्म होंगे। शिबली फराज बोले मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। अली मोहम्मद खान ने कहा शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम साइफर पर झूठ बोला, क्या उन पर आर्टिकल 62 और 63 नहीं लगते। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर कराची वालों की नस्लकुशी नामंजूर। कराची में अमन बहाल नहीं कर सकते तो हथियार रखने की इजाजत दी जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोल उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कराची में नौजवानों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुके। MKM रहनुमा ने कहा इदारों और हुकूमत से कहता हूँ खुदा के वास्ते कुछ करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली नासाजी तबीयत के बायस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CDA के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मौकिफ। बानी पीटीआई की साइफर केस में बरियत से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दिया। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात से आखो सबाक को मद्देनजर रखते हैं। पाकिस्तान में इन कवानीन और इस अदालती केस पर आते हैं तो इसका फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। मुजफ्फराबाद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुज़श्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदलिया मुखालिफ बयान पर रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। तौहीन अदालत का नोटिस। फैसल वावडा का गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। खत में लिखा अदलिया की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने पर शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। FBR के मुताबिक ताजिर दोस्त स्कीम में अब तक 23,497 ताजिर रजिस्ट्रेशन करा चुके।
हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए, तादाद 17 हो गई। जहां बाग तीनों जख्मी कराची सिविल अस्पताल की बर्न्स वार्ड में जेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जहां भाग हुए अफराद में खातून 15 साल का उमैर और 14 साल का बास शामिल। 6 जख्मी अब भी जेर इलाज हैं। लाड़काना में 11वीं जमात का रियाजी का पर्चा तालिबात की मौज मस्तियां और टिकटॉक का सबब बन गया। इम्तिहानी मराकज़ में पाबंदी के बावजूद तालिबात मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती रहीं। लाड़काना में 11वीं जमात के रियाजी का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप पर आ गया। कराची में भी रियाजी का पर्चा आउट, तालीमी बोर्ड की इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम। आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात और आलमी दबाव के बावजूद इसराइल हट धर्मी बरकरार। गजा और रफा में इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली जंगी तैयारों की गजा के करीबी इलाके दराज में घर पर बमबारी, 3 अफराद शहीद। रफा में घर पर बमबारी से 2 फलस्तीनी। नसीरात कैंप में घर पर हमले में 5। बोरेज कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 350 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली हमलों में अब तक 36,479 फलस्तीनी शहीद, 82,777 जख्मी हो चुके। सेंट लूसिया के बाद पाकिस्तान के सेंट वस्नेट और ग्रेनाडाइंस के दरमियान भी रस्मी सिफारती ताल्लुकात कायम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान, सेंट वस्नेट और ग्रेनाडाइंस के मुस्तकिल मिशंस की जानिब से न्यूयॉर्क में एक तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने की। मुनीर अकरम ने एंगारेंजा किंग का पाकिस्तानी मिशन में इस्तकबाल किया। मुनीर अकरम और एंगारेंजा किंग ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। भारत में लोकसभा के इंतखाबात में वोटिंग की गिनती जारी, नताइज आज जारी होने की तवक्को। एग्जिट पोल में बीजेपी की कामयाबी के इम्कानात। बीजेपी की एग्जिट पोल में हेरा फेरी बेनकाब। अरविंद केजरीवाल ने मोदी की बड़े पैमाने पर धांधली से पर्दा उठा दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है राजस्थान में बीजेपी एग्जिट पोल में 33 सीटें जीतने का दावा कर रही है, हकीकत में वहां पर सिर्फ 25 सीटें हैं। कहा कि धांधली के बगैर बीजेपी जीत ही नहीं सकती। मोदी सरकार ने वोट खरीदने के लिए भारी सरमाया खर्च किया। मिस्टर बीस्ट ने मकबूल तरीन यूट्यूब चैनल का एजाज अपने नाम कर लिया। अमरीकी अरबपति यूट्यूबर जिमी डॉल्सन उर्फ मिस्टर बीस्ट ने 290 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ टी सीरीज को पीछे छोड़ दिया। मुबारक देने वालों में एक्स के मालिक एलन मस्क भी शामिल। यूट्यूब पर मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर की तादाद 26,67,07,995 हो गई। और हॉलीवुड अदाकारा और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार एंजेलिना जोली को सालगिरह मुबारक। अदाकारा के 49 साल का होने पर मद्दाहों की मुबारकबाद के पैगामात। एंजेलिना अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब रहीं, फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।